नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम KCR ने BRS का इंतखाबी मंशूर किया जारी। 400 रुपये में गैस सिलेंडर और अहले ख़वातीन को माहाना 3000 गुजारा अलाउंस के अलावा दीगर ऐलानात शामिल। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। रेवंत रेड्डी, कोडंगल और फिरोज खान नामपल्ली से करेंगे मुकाबला। जमीयतुल उलमा का जहराबाद में इजलास से आम, हज़ारों की तादाद में लोग हुए शरीक। 14 मुतालबात किए गए पेश। तकरीबन 40 लाख मालियत का पतलून में छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलाद जुलूस को मुलतवी करने पर सीएम KCR ने किया तमाम का शुक्रिया अदा। हार्ट अटैक से 12 साल लड़की की मौत, तेलंगाना के निज़ामाबाद में अफसोसनाक वाक़या। अब पेश खबरों की तफसील। BRS ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया, जिसमें आवाम से कई वादे किए गए। BRS के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने कहा कि मरकज़ की BJP ने गैस सिलेंडर की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा किया है, जिससे आम आदमी पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ा है। आवाम को इस बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए ख़वातीन की जानिब से बड़ी तादाद में BRS को दरख्वास्तें मौसूल हुई है। KCR ने कहा, जिसकी वजह से इंसानी हमदर्दी के साथ एक और गारंटी का ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम वादा करते हैं कि जब BRS दोबारा इख्तिदार में आएगी तो वो मुस्तहिक़ गरीब ख़वातीन को 400 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करेंगे और बाकी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा, शुरू से ही BRS ने ख़वातीन की बहबूद को अहमियत दी है। KCR ने कहा, फ़लाही स्कीम के ज़्यादातर फ़वाइद ख़वातीन के नाम पर फराहम किए जाते हैं। एक और अच्छी स्कीम ख़वातीन के लिए शुरू करने का फ़ैसला किया गया। कहा, हम वादा करते हैं कि BRS के दोबारा इख्तिदार में आने पर तमाम अहले गरीब ख़वातीन को माहाना 3000 रुपये का गुजारा अलाउंस फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला KCR ने आज पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए बताया कि आसरा वज़ाइफ की रकम को 2016 से 5016 कर दी जाएगी और माज़ूर अफराद को दिए जाने वाले वज़ाइफ की रकम 4016 रुपये से बढ़ाकर 6016 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, आइंदा 5 साल तक इस रकम में इजाफा किया जाएगा। पहले साल आसरा वज़ाइफ की रकम 2016 से 3016 की जाएगी। इसके बाद हर साल 500 रुपये का इजाफा किया जाएगा। इस तरह 5 सालों तक ये रकम 5016 कर दी जाएगी। वज़ीर आला KCR ने कहा कि इसी तरह माज़ूर अफराद के वज़ाइफ की रकम भी पहले साल 1000 रुपये इजाफा कर दिया जाएगा। बाद हर साल 300 रुपये इजाफा करते हुए इसे 5वें साल तक 6016 रुपये कर दिया जाएगा। ఆసరా పెన్షన్స్ ఇంచుమించు ఇదే హాల్లో లేదా పక్క హాల్లో ఇదే భవనంలో నుంచి పుట్టినటువంటి నిర్ణయం ఇది. అప్పుడు AK గోయల్ గారు అని చెప్పి TRS పార్టీ ఉండేప్పుడు BRS స్థానంలో మా పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు ఉండేవారు. మేమందరం కూడా కూర్చున్నాం. 70 రూపాయల పెన్షన్ చూసినాం, 40 రూపాయల పెన్షన్ చూసినాం. ఆ రోజు మేము మాట్లాడే సందర్భంలో 200 రూపాయల పెన్షన్ ఉండేది. కడియం సిఆర్ గారు మేనిఫెస్టో చైర్మన్ గా ఉంటే దాదాపు 2.5 గంటల పాటు మేము ఈ పెన్షన్ స్కీమ్ మీద డిస్కస్ చేసినాం. అసలు ఎందుకు ఇస్తాం పెన్షన్? మనం పెన్షన్ ఇవ్వడంలో పరమార్థం ఏదైనా ఉందా? తమాషకి ఇస్తున్నామా? డ్రామానా? ఓట్ల కోసం ఇస్తున్నామా? దీనికి ఏమైనా పర్పస్ ఉందా అని క్వాలిటేటివ్ డిస్కస్ చేసినాం. చేస్తే అందరు కలిసి మాజీ IAS అధికారులు, సీనియర్ పార్టీ నాయకులు అందరు కలిపి చేల్చిందని దాని అర్థం ఉండాలి సార్, అర్థం లేకుండా ఇవ్వకూడదు, అట్లా ఇస్తేనే బాగుంటుందని చెప్పినారు. మంచిదని చెప్పి మరి ఏందో చెప్పండి అంటే, ఎందుకు ఇస్తాము అంటే విధివశాత్ అనుకోకుండా ఈరోజు చాలా బాగున్న వ్యక్తి ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఒక కాలు చేయిపోవచ్చు, ఆయన విధివంచితుడు అయిపోతాడు. అట్లాగే అనేక మంది అనేక రకాల ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆరోగ్యం దెబ్బతిని కూడా కొంతమంది చాలా చక్కగా స్టౌట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒక जारिया साल के आखिर में मुनक़िद होने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। इस फहरिस्त में जुमला 55 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। कोडंगल हल्के से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी, नामपल्ली हल्के से मोहम्मद फिरोज खान, कारवन हल्के से उस्मान अल हाजरी, मलकपेट हल्के से शेख अकबर, मलकाजगिरी हल्के से M हनुमंतराव, मुशीराबाद हल्के से अंजन कुमार यादव, हल्के मेदक से M रोहित, जहीराबाद हल्के से A चंद्रशेखर, गोशा महल हल्के से M सुनीता, चंद्रायनगुट्टा हल्के से B नागेश, याकुतपुरा हल्के से K रवि राजू और बहादुरपुरा हल्के से राजेश कुमार शामिल है।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 18 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। पीसीसी ने ऐलान किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 18 अक्टूबर को तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में वाक़ एक मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद रियासत में अपनी बस यात्रा का आगाज़ करेंगे। इस यात्रा के दौरान कई इलाकों का अहाता किया जाएगा। 15 से ज़्यादा असेंबली हलकों में 18 से 21 अक्टूबर तक ये रैली निकाली जाएगी। 4 रोज़ बस यात्रा रोज़ाना 3 से 4 हलकों में जारी रहेगी। साथ ही ज़िले निज़ामाबाद में एक बड़ा जलसा आम मुनक़िद करने का मंसूबा तैयार किया गया है। किसानों के मसाइल समेत पार्टी इक़्तिदार में आने पर क्या करेगी, इसको अवाम तक पहुँचाने के लिए मंसूबे तैयार किए गए हैं। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की नाकामियों को ये दोनों उजागर करेंगे। पार्टी तवक्को कर रही है कि बस यात्रा से ये इशारे मिलेंगे कि तमाम लीडरान मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला KCR ने गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलादुन्नबी जुलूस को मुलतवी करने पर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। CM KCR ने अमन व अमान की बरकरारी पर तमाम मज़ाहिब का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर KCR ने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल को अपग्रेड करके इसमें डिग्री कॉलेजेस तामीर करने का वादा किया और कहा कि माइनॉरिटीज़ के कई तरक्याती काम मुकम्मिल हो चुके हैं और कुछ काम बाकी है, कहा जिसे भी जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। ఈ మధ్యనే మొన్న 2 పండుగలు ఒకటే రోజు కలిసి రావడం జరిగింది. వినాయక నిమజ్జనం కావచ్చు, మిలాదున్ నబీ కావచ్చు. ముస్లిం సమాజం పెద్దలు తెలంగాణలో ఉండేవాళ్ళు ఈ ఒకటే రోజు జరపడం సమంజసం కాదు, కొన్ని చిన్న చిన్న అవాంతరాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుందని సుమోటోగా వారికి వారే ముందుకొచ్చి మిలాదున్ నబీని పోస్ట్పోన్ చేసి మంచి శాంతియుతమైన వాతావరణంలో ఇటు వినాయక నిమజ్జనం కానీ ఇటు మిలాదున్ నబీ కానీ గొప్పగా జరిపి ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శాన్ని నెలకొల్పిన సమాజం తెలంగాణ సమాజం. అంటే అంత గంభీరంగా, అంత సౌమనస్యంతో, అంత సోదరభావంతో ఈ తెలంగాణ సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సహకరించినటువంటి ముస్లిం, క్రైస్తవ, హిందూ సోదరులందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ శాంతి, ఈ సౌమనస్యం, ఈ సహకారం, ఈ పరస్పర అవగాహన, పరస్పరం గౌరవించుకునే పద్ధతి, పరమత సహనాన్ని పాటించే పద్ధతి అదేవిధంగా కొనసాగిస్తూ తెలంగాణ సమాజం ముందుకు పురోగమించాలని కూడా నేను బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా హృదయపూర్వకంగా ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నా. మంచి విలువలు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నెలకొల్పింది, అవి అదేవిధంగా కంటిన్యూ కావాలి, అదేవిధంగా కొనసాగాలి. భవిష్యత్తులో కూడా మైనార్టీ సోదరుల యొక్క బడ్జెట్ను పెంచుతాం, వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలను పెంచుతాం. రెసిడెన్షియల్ కళాశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలు 204 పైచిలకు ఏవైతే పెట్టినామో భవిష్యత్తులో నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నా, వాటన్నిటిని కూడా రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కళాశాలలుగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి మేము ఈ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నాం. ఈ మేనిఫెస్టోలో దాన్ని నేను హామీ కూడా ఇస్తా ఉన్నాను, మనవి చేస్తా ఉన్నా. ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में कल शब जमीयतुल उलमा का इजलास आम मुनक़्क़िद हुआ। ज़हीराबाद ईदगाह मैदान में मुनक़्क़िद इस इजलास की सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने सदारत की, जबकि मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के जनरल सेक्रेटरी खलीक अहमद साबिर ने मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन जमातों पर सख्त तनकीद करते हुए मुसलमानों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों को उजागर किया और कहा कि जो इनके मुतालबात को पूरा करने का यकीन देगी वो इंतखाबात से कबल इसकी तायद करेंगे। इस मौके पर 14 मुतालबात पेश किए गए। इलेक्शन जब सामने आते हैं तो लोग बार बार सवाल करते हैं तायद किसको करना है, मुखालिफत किसको करना है। हमारा काम किसी की तायद या किसी की मुखालिफत नहीं है। हमारा काम किसी की तायद और किसी की मुखालिफत नहीं है। हमारा काम अपने मुतालबात पेश करना है, अपनी तकलीफ सुनाना है। जरूरत है हमको अपनी बात पेश करने की। जब तक हम अपने मुतालबात को मनवाने के लिए एक जगह नहीं होंगे, इसी तरह बिखरे रहेंगे, तो फिर हुकूमतें हो, अपोजिशन के जिम्मेदारान हो, उनके ज़हन में यह बात बैठेगी कि मुसलमान मस्जिद को कलर करने से खुश हो जाएगा, कब्रिस्तान की सफाई करने से खुश हो जाएगा, कब्रिस्तान की दीवार उठाने से खुश हो जाएगा। असली मसाइल हल करने की इनको जरूरत नहीं है। तालीम, रोजगार, मसाइल हल करने के लिए दूसरे कौमों के लिए उनको देना चाहिए, जरूरी है। सारी कौमों को इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरे कौमों के लिए डिमांड्स बनाए जाते हैं, प्लान
मुसलमान बनाए जा सकते हैं। और मुसलमानों को देने के लिए 4 बातें पेश की जाती हैं कि साहब मस्जिद को एमएलए कहते हैं, जो भी मुंतखब होकर आए, कोई भी जमात से मुंतखब होकर आए, कि मस्जिद को कलर दा दो मुसलमान खुश, कब्रिस्तान की दीवार उठा दो मुसलमान खुश, फला अपनी जो है मसाइल को हल करने के लिए ऐसी सोच, छोटी सोच उन हजरात के दिमाग में बैठ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह नलगुंडे का इजलास और यहां का इजलास, टैंगूर के इजलास ने यह साबित कर दिया है कि मुसलमानों के मसाइल ये नहीं है, कुछ और मसाइल हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, उनकी तालीम और रोजगार जरूरी है, उनके लिए मेडिकल कॉलेज जरूरी है, उनके लिए इंजीनियर कॉलेज जरूरी है। मुसलमानों को तरक्की देने के लिए कई एक मसाइल हल करने की जरूरत है। हमने नलगुंडे से ऐलान लगाया, आवाज लगाई, सुनने में गलती हो गई। इन्होंने 125 एकड़ जमीन अलाट कर दी। कै के लिए? कॉलेज के लिए नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं, इस्लामिक सेंटर बनाने के वास्ते नहीं। आपको अपलिफ्टमेंट करते, हम ऊपर उठाते, कब्रिस्तान के लिए दे दिए मुसलमानों को 125 एकड़। आप ऊपर जाके तरक्की करो। जब तक इन मुतालिबात को कोई जमात हो इन मुतालिबात को नहीं मानेगी, और जो जमात इसको मानेगी और यकीन दिलाएगी कि इन मुतालिबात को हम मानकर मुसलमानों के मसाइल को हल करना चाहते हैं। जमात उलमा अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाती है, कौम मिल्लत के लिए आवाज उठाती आई है। आज भी जमात उलमा यहां जमा होकर कौम मिल्लत के लिए आवाज उठा रही है। अगर इन मुतालिबात को जो आदमी मानेगा, जो पार्टी मानेगी, इंशाअल्लाह तेलंगाना की जमात उलमा मशवरा करके फिर फैसला करेगी आगे क्या करना है। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म कर देता हूं कि जो फैसले की बात कही जा रही है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, एक शेर मैं आपको समझा देता हूं, कोशिश करता हूं कि जो माहौल है इलेक्शन का, अभी सिर्फ परिंदे शुमार करना है। अभी सिर्फ परिंदे शुमार करना है, फिर बताएंगे किसको शिकार करना है। पैंट की जेब में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। यह मुसाफिर कुवैत से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान इसके पास से 40,41,000 रुपये मालियत का 656 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के कई वाक़यात पेश आए, जिसको कस्टम के हुक्काम ने नाकाम बना दिया। एक 12 साल की लड़की की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया। मुकामी ज़राए के मुताबिक 12 साल मिथिली नामी लड़की ज़िले के मोपल मंडल में वाक़ सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में 7वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। दशहरे की तातीलात के लिए वो घर आई हुई थी। इसने अपनी माँ से सीने में दर्द की शिकायत की और इसकी तबीयत बिगड़ गई और इसे फ़ौरी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मुआयने के बाद मुर्दा करार दिया। बताया गया कि लड़की की मौत हार्ट अटैक से हुई है। शहर हैदराबाद के गंडीपेट मंडल में वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा आबिद शहाबुद्दीन सरवदी रहमतुल्लाह अलैह का 347वां उर्स शरीफ बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस संदल के मौके पर क़वाली व समा का भी एहतमाम किया गया, जबकि इस मौके पर राजेंद्र नगर MLA प्रकाश गौड़ और MLC मिर्ज़ा रहमत बेग व दीगर ने शिरकत की और बारगाह पर चादर गुल पेश किया। इस मौके पर तमाम ज़ायरीन के लिए तौम का भी एहतमाम किया गया था। हल्के मुधोल के BRS उम्मीदवार जी विठल रेड्डी को BRS के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी बी फॉर्म फराहम करने पर भैंसा में BRS साबिक़ा टाउन यूथ सदर अब्दुल वासिर रसूल की क़ियादत में आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम करते हुए जश्न मनाया गया और विठल रेड्डी के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई और वज़ीर आला KCR की जानिब से जारी करदा मंशूर का खैर मक़दम करते हुए अवामी हक़ में इंतखाबी मंशूर को करार दिया। इस मौके पर BRS कायदीन जिनमें साइनात, सैयद जावेद, अहमद अली ख़ान उर्फ गंगू भाई, अहमद बलाला,
शेख रहमान कुरैशी, अब्दुल कदीर, अब्दुल वसीम, शेख एजाज, शेख करीम और सैयद आतिफ के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। तालुके में जनाब जी विठल रेड्डी साहब को बीआरएस पार्टी की तरफ से बीफाम हासिल होने पे तमाम बीआरएस कार्यकर्ता तालुके के अंदर तमाम तालुके मदोद तालुके के अंदर जो जश्न मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में आज भैंसा आइकान ग्रुप की तरफ से यहाँ पर जश्न मनाया गया, पटाखे जलाए गए, मिठाइयाँ तकसीम की गई और जो हमारे केसीआर साहब फैसला लिए, बिल्कुल वादों को जो वादा करते हैं वादा निभाते हैं। हमारे जी विठल रेड्डी साहब को सही मुंतखब सही फैसला करके उनको बीआरएस का पार्टी का जो बीफाम दिए, हम इस पे तहे दिल से हमारे केसीआर बिल्कुल हम ये उनको उम्मीद दिलाते हैं, हम उनसे ये बिल्कुल ये वादा करते हैं कि हमारे जी विठल रेड्डी साहब को पिछली बार से भी ज़्यादा मेजॉरिटी से जिताएंगे और जो भी हमारे विठल रेड्डी साहब के खिलाफ, जैसा कि कोई अपोजिशन में हमारे पार्टी से हटके भी कोई बोल रहा है कि भाई हमारे विठल रेड्डी साहब को बीफाम नहीं मिलना, उन्होंने हार जाते, ये बिल्कुल गलत बात है। केसीआर साहब बेहतरीन फैसला लिए और तालुके की आवाम सिर्फ और सिर्फ विठल रेड्डी का चेहरा देखना चाह रही बीआरएस पार्टी से और विठल रेड्डी साहब को ही जिताना चाह रही। ये सर्वे रिपोर्ट केसीआर साहब तक पहुंची और वो सही सर्वे रिपोर्ट हासिल करके सही आदमी के हाथ में सही फैसला लेकर टिकट दिए हमारे केसीआर साहब और तमाम तालुके की अवाम तो कार्यकर्ता पूरी अवाम खुश है कि भाई ये जो कैंडिडेट है बिल्कुल सेक्युलर कैंडिडेट है, पब्लिक में रहने वाला कैंडिडेट है और बहुत अच्छी तरीके से काम करने, हर किसी की बात सुनने वाला है, पब्लिक में रहने वाला है, ऐसा पब्लिक का मानना है। बहुत खुश है पब्लिक और बिल्कुल हमारे एमएलए साहब पब्लिक में रहने वाले हैं और हम सब ये अहद करते हैं कि सारे तालुके की अवाम पिछली बार जो हमारे एमएलए साहब को 44,000-43,000 की मेजॉरिटी से जो जीता है, उससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी से जिताने का वादा करते हैं और सारी अवाम खुश है। जनाब केसीआर साहब जो तेलंगाना में जो मैनिफेस्टो जारी करे, बिल्कुल ये अवाम के हक में बेहतरीन मैनिफेस्टो जारी करे। ये मैनिफेस्टो का इंतज़ार कर रही थी आज पूरे तेलंगाना की अवाम और तेलंगाना की अवाम जिस तरीके से इंतज़ार कर रही, बिल्कुल उनको खुशियों का ये मिला, एक उपा मिला और हमारे केसीआर साहब का सारे तेलंगाना की अवाम, चाहे वो कोई से भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती होंगी, हर वो मज़हब के अवाम खुश है और खुशी का इजहार कर रही। ये मैनिफेस्टो को देखकर भी पिछली बार से भी ज़्यादा खुश है। जय तेलंगाना, जय विठल रेड्डी, बीआरएस जिंदाबाद। शहर हैदराबाद के महासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकटेश, शिवा, महेश गौड़, जब्बार और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सफ़ा बैतुल-माल शाख भैंसा की जानिब से जलसा तक़सीम असनाद सफ़ा टेलरिंग सेंटर नज़द मस्जिद हाजी साहब इलाक़े में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सफ़ा ज़िम्मेदार मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम क़ासमी ने खिताब करते हुए सफ़ा की खिदमात की सताइश की। बज़ाना सदर सफ़ा बैतुल-माल शाख भैंसा हाफिज़ मुनीरुद्दीन व दीगर ज़िम्मेदारान की गुलपोशी की गई। इस मौके पर शकील ख़ान, अब्दुल खालिद, शेख इरफान, अशफाक अहमद और सफ़ा बैतुल-माल शाख भैंसा टेलरिंग सेंटर मौलिमा के अलावा 15 तरबियत याफ्ता ख़वातीन मौजूद थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। CM KCR ने BRS का इंतखाबी मंशूर किया जारी। 400 रुपये में गैस सिलेंडर और अहले ख़वातीन को माहाना 3000 गुजारा अलाउंस के अलावा दीगर ऐलानात शामिल। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। रेवंत रेड्डी, कोडंगल और फिरोज़ खान नामपल्ली से करेंगे मुकाबला। जमीयतुल उलमा का जहराबाद में इजलास से आम, हज़ारों की तादाद में लोग हुए शरीक। 14 मुतालबात किए गए पेश। तकरीबन 40 लाख मालियत का पतलून में छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलाद जुलूस को मुलतवी करने पर CM KCR ने किया तमाम का शुक्रिया अदा। हार्ट अटैक से 12 साला लड़की की मौत, तेलंगाना के निज़ामाबाद में अफसोसनाक वाक़या। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए।
हमारे एजर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।